आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, किसी के खाते में पैसे भेजते रहते हैं और गलती से अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेज दिए तो उस पैसों को वापस से कैसे रिकवर किया जा सकता है, उन सभी पहलुओं के ऊपर बात की जाएगी। नॉर्मली हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हम 2 या 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि उस व्यक्ति का फोन नंबर डाल लेते हैं जो कि उसके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है और उस पर जो हम पैसे भेज देते हैं, या फिर उस व्यक्ति का जो एक यूपीआई आईडी होता है उस पर भी पैसे भेज देते हैं, या फिर डायरेक्टली हम तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति की बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं और उस व्यक्ति की बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद हम उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है, या तो आपने फोन नंबर गलत डाल दिया या फिर आपने बैंक डिटेल्स थोड़ी सी भी गलत आगे पीछे कर दी, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में अगर गलती से किसी भी रीजन से पैसे चले गए तो मानकर चलिए कि जल्दी से तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लीगली प्रोसेस है। जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया या उस व्यक्ति का नंबर डाला, आपने ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से उस व्यक्ति को पैसा भेजा, तो यहाँ पर जो पैसा है वो लीगली तरीके से तो उस व्यक्ति के पास चला गया है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो गलती से किसी और के पास चला गया है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इसका आपको समाधान मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर नोटिस किया गया है कि अगर किसी को प्रॉब्लम फेस हुई है कुछ इन्हीं तरीके से, तो आपको करना ये होगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट में संपर्क करना होगा, आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा और वहां पे आपको कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराना होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति को पैसा भेजा, आपने उस दौरान एक्सिस बैंक खाते का इस्तेमाल किया था। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाना होगा और वहां पे आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी कि ये मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी, गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को चली गई। तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपसे जो डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे, आपसे जो भी सबूत है वो लेंगे। सबूत लेने के बाद बैंक की एंड से ये किया जाएगा कि उस व्यक्ति के जो बैंक होगा जिसके खाते में पैसे गए हैं, उस बैंक से कांटेक्ट किया जाएगा और उस बैंक से कांटेक्ट करने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि इस व्यक्ति के खाते में इतनी अमाउंट है जो गलती से आई है, और आपका जो भी सबूत आपने दिया होगा अपने बैंक को वो वहां पे आगे पेश करेगा। तो उसके बाद होगा ये कि उस व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है वो बैंक वाले उस व्यक्ति को संपर्क करेंगे कि आपके पास इस नाम से इतनी तारीख को ये ट्रांजैक्शन आई थी, तो इसके बारे में वो सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं, उस व्यक्ति से कर सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो पैसे आपके पास गलती से आ गए हैं इस व्यक्ति के, उसे वापस से रिफंड किया जाए। तो इन तरीकों से जो है आपका जो पैसा है वो कुछ दिनों बाद वापस आ सकता है, अगर ये प्रोसेस सही तरीके से चलता है तो। लेकिन अगर इनकेस वो व्यक्ति आने जो सामने वाला है वो मुकर जाता है, तो चांसेस थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं कि पैसे आपके वापस लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटली कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपने गलती से उसको ट्रांजैक्शन किया। हो सकता है कि आपने सही तरीके से ट्रांजैक्शन भेजा हो उसको, लेकिन आप जो है उसको गलत ठहरा रहे हैं। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है। इसलिए जो बैंक है वो यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो यही कहती है कि अगर आपने किसी को भी ऑनलाइन माध्यम से पैसे भेज दिए हैं तो उसको लीगली बिल्कुल इजी वे में वापस प्राप्त करना मुश्किल है, आसान नहीं होगा। और ना ही बैंक आपकी कोई मदद कर सकता है कि उस व्यक्ति के खाते में जो पैसे चले गए उसे वापस मंगवा लें और आपके खाते में डाल दें, ये भी संभव नहीं है। तो ये कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नुकसान होते हैं, ये तो आपको समझकर चलना ही होगा कि अगर आप पैसा भी भेज रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हैं, तो चाहे वो 5 रुपए या 10 रुपए हो, कोई भी अमाउंट हो, 2 से 3 बार अच्छे से वेरीफाई करो। उस व्यक्ति का फोन नंबर 2 से 3 बार चेक करो, इवन उसको कांटेक्ट करके भी पूछो कि भाई मैं पहले 1 रुपए भेज रहा हूँ, तो पहले 1 रुपए की अमाउंट चेक करके तेरे पास सही से पहुंची है या नहीं। अगर उसके पास वो सही से पहुंची है तो ही आप आगे की बड़ी जो पेमेंट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो उसे करिए। और इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप करने के बाद ही सबसे पहले एक ट्रायल अमाउंट 1 रुपीज की भेजिए। बैंक आपसे ये नहीं कहता कि एकदम से बड़ी ट्रांजैक्शन ही कर दो, आपके पास पूरा मौका है। 1 रुपए आप गवा सकते हो, 1 रुपए में कोई नुकसान नहीं। 1 रुपए लगाइए, 1 रुपए ट्रांजैक्शन करिए और उस व्यक्ति को पूछिए कि उसके पास अगर वो 1 रुपए सक्सेसफुली पहुंच गए तो या बड़ी ट्रांजैक्शन को आगे करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सोल्यूशन आपको मैंने बता ही दिया है कि गलती से अगर कुछ हो गया है तो आपको अपने बैंक में ही संपर्क करना होगा, जहां से आपको कुछ समाधान मिल पाएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो या आपके पास कोई रिसेंट ऐसा कोई मामला हो जिसके आपके पास कोई प्रूफ हो या फिर आपको कभी इस मामले में समाधान मिला हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।